Hello bachchon, let's read the question. The question says state and prove the law of cosines. So the key concept to solve this problem is basically proof of law of cosines. So in the solution, first thing हम ये देख लेते हैं कि law of cosines क्या होता है. So let's assume there is तीन ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है जिसके तीन साइड्स हैं. एंगल ए के सामने का ए, एंगल बी के सामने की साइड बी, एंगल सी के सामने की साइड सी. अगर हमें ए और बीच के बी एंड सी के बीच का एंगल पता है, लेट्स अज्यूम ये अगर सम एंगल ए है, तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए. सिमिलरली अगर हमें ए पता है, सी और ए की लेंथ पता है एंड सी और ए के बीच का एंगल बी पता है, तो बी को कैसे लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी. सिमिलरली सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी. इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सो द प्रूफ इज लाइक दिस. लेट्स अज्यूम, इसको हाइट h अज्यूम कर लेते हैं एंड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसको सम p बोल देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम r ले लेते हैं. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन a इज इक्वल टू h अपॉन सी एंड साइन कॉस a इज इक्वल टू r अपॉन सी. देन यहाँ से हम h इज इक्वल टू लिख सकते हैं c साइन a एंड r इज इक्वल टू लिख सकते हैं c कॉस a. अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पीबीसी ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये टोटल लेंथ बी है, तो ये हो जाएगी बी माइनस आर का स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस आर इज सी कॉस ए का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2bc कॉस ए. ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा. तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2bc कॉस ए. तो हमारा यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है. सिमिलरली हम बाकी सबको भी प्रूव कर सकते हैं. So this is the final proof of law of cosines. Hope you understood it well. Best of luck.